सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज जो पुस्तिका लाभ के पाठ्यक्रम में है उसी में उत्साह शीर्षक की जो कविता है, जिसके कवि निराला जी हैं। छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं निराला जी, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और उनके द्वारा जो ये रचित कविता है उसको आज पढ़ेंगे। ठीक है। उत्साह क्या है? एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल को एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बादल की नई कल्पना को नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी दर्शाया गया है। जो बादल है वो जहाँ तो एक जन की प्यास बुझाता है, कृषि के लिए किसानों के लिए मदद करता है, तो वहीं एक अलग अब आप देखें तो बादल क्या है? एक क्रांति का प्रतीक है। ठीक है। तो आइए इसका पहले कविता पाठ करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कवि फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ जो कविता है, जो पंक्तियाँ हैं, देखिए संबोधन में ही कहा जा रहा है कि बादल गरजो, गरजना कि बादल को संबोधित करते हुए उसको गरजने के लिए कहा जा रहा है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, हे धाराधर ओ, देखिए संबोधन किया गया है धाराधर ओ, धारा को धारण करने वाले धाराधर अर्थात बादल। ठीक है। घेर घेर घोर गगन, गगन को घेरे हुए हैं जो बादल हैं, अत्यंत सघन है। सघन मतलब पूरे आसमान को घेरे हुए हैं। ललित ललित काले घुंघराले, ठीक है, जो अत्यधिक सघन होकर आकाश को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है। संबोधित करते हुए कहता है नवजीवन काव्य रचने वाले हैं। ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले बाल की तरह हैं, जिस प्रकार बादल काले होते हैं, ललित ललित हैं। ठीक है। सुंदर हैं, काले घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, उपमा अलंकार है यहाँ पर। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना के अनुसार पाले जाने वाले। ठीक है। कल्पना की तरह काले घुंघराले सुंदर बालों वाले। ठीक है ना। बालक की कल्पना के समान, जैसे बालक की कल्पना होती है उसी के समान बादल की कहा गया है बादलों को, काले घुंघराले वाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि उर्मे, विद्युत के समान छवि अपने हृदय में लेने वाले, अर्थात जो बिजली होती है वो उसके उर्मे हृदय में छिपी हुई है, किसके? बादल के। और वो बिजली क्या है? नवजीवन देने वाली है, नवजीवन देने वाले हैं। बादल भी क्या है? नवजीवन देने वाले हैं। और जिसके अंदर एक हृदय में बिजली की कड़क चमक धारण किए हुए है जो बादल हैं, तुम अपनी नई कविता में बिजली के समान विप्लव क्रांति चेतना भर दो। वज्र छिपा हुआ है बादलों के भीतर, अर्थात वज्र मतलब बिजली। वज्र मतलब एक हथियार होता है, एक आयुध है। तो वज्र के समान ही बिजली जो है, बिजली जब कड़कती है, आपने देखा गर्जना कितनी होती है, तो वह उस वज्र से क्या कर दो? ठीक है। वज्र छिपा नूतन क्रांति भर दो। ठीक है। नूतन कविता रच दो, एक नई रचना कर दो। मतलब बादल के लिए एक कवि के समान भी नई रचना करने के लिए कहा जा रहा है, क्रांति भरने के लिए कहा जा रहा है, संबोधन कवि के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। तो बादल क्या है? एक संबोधन बादल का यहाँ किया गया है, एक क्रांति एक लाने के लिए, जन जन के हृदय में क्रांति को लाने के लिए, क्रांति उत्पन्न करने के लिए जन जन के हृदय में बादल को संबोधित किया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल अर्थात क्या होता है? व्याकुल होना, शोभ से युक्त होना। आपने देखा होगा गर्मी से जब व्याकुल हो जाता है मनुष्य, और बादल जब आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो मन बहुत हर्षित हो जाता है। ठीक है ना। सारी चिंताएं मिट जाती हैं किसानों की, एक नई चेतना जग जाती है, नई चेतना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो उसी प्रकार व्याकुल जो मन है, उन्मन जो, विकल मतलब व्याकुल, उन्मन थे उन्मन, जो उन्मन थे। ठीक है। जो बेकार मन के, यानी कि उन्मन, मन नहीं लग रहा है किसी भी कार्य में। ठीक है। तो उसे बोला जाता है उन्मन। उन्मन अर्थात अनमनासा होना, कहीं भी एक जगह मन का स्थिर न रहना ही उन्मन है। विश्व के निदाग
के सकल जन यानी संपूर्ण जन, संपूर्ण लोगों के, संपूर्ण विश्व के निदाग गर्मी को मिटाने वाले, निदाग अर्थात गर्मी को मिटाने वाले तुम जो है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ठीक है, अज्ञात दिशा से तुम आते हो, बादल को कहा जा रहा है कि अज्ञात दिशा से आते हो, अनंत के घन, अनंत यानी कि अंतहीन जो है, न अंत इति अनंत यानी कि अनंत। भाई बादल हम देखते हैं तो अनंत है, अनंत के घन, घन अर्थात बादल, संबोधन किया जा रहा है, हे घन जो अनंत हो तुम। ठीक है, जो अनंत हो, अज्ञात दिशा से आए हो। ठीक है, और ऐसे हो जो हमारी गर्मी को मिटाने वाले हो, हमारे व्याकुल हृदय में जो उन्मन, हमारा मन नहीं लग रहा है किसी भी कार्य में, उसको दूर करने वाले हो, ऐसे बादल हो। तो ऐसे बादल को संबोधित किया जा रहा है कवि के द्वारा कि तुम बरसो, गर्जना करो। ठीक है, अब जब बादल आते हैं तो बारिश होती है, वर्षा होती है, और वर्षा से क्या होता है, तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो। बादलों को कहा जा रहा है कि तप्त धरा को, इस पृथ्वी को, ठीक है, इस पृथ्वी को, जलती हुई पृथ्वी को, गर्मी से जलती हुई पृथ्वी को जल से क्या कर दो, ठंडा कर दो, हे बादल गरजो। अब सीधा सीधा हम यहाँ कहें कि शीतल कर दो। एक तरफ तो बादल जैसे बारिश होती है और धरती शीतल हो जाती है, उसी प्रकार यदि इसका दूसरा अर्थ लें, जो कवि का मुख्य उद्देश्य है कविता को कहने का, कविता में जो भाव छिपा हुआ है वो भाव क्या है कि कवि बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता का निर्माण करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को कह रहा है। बादल जिस प्रकार, बादल में जिस प्रकार बिजली छिपी हुई होती है, उसी प्रकार एक कवि की जो कविता होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके हृदय में एक सामाजिक क्रांति छिपी हुई होती है। कवि चाहे तो अपनी पंक्तियों से बहुत कुछ कर सकता है, बदलाव कर सकता है। ठीक है, एक परिवर्तन ला सकता है पूरे समाज में। तो उसी परिवर्तन लाने के हेतु, उद्देश्य से ही ये कविता जो निराला जी ने बनाई है, निराला जी के द्वारा जो रचित ये कविता है, उसके माध्यम से उन्होंने यही कहा है कि क्रांतिकारी जो स्वर हैं वो फिर से जन जन के हृदय में भर दो, बादल गरजो। अर्थात उत्साह पैदा कर रहा है जन जन के हृदय में, इसीलिए इसका शीर्षक भी क्या है, उत्साह। बादल के माध्यम से उत्साह उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि बादल गरजो घेर घेर घोर घोर गगन धाराधर, और बादल की विशेषताएं बताकर, और जन जन में जो बादल की वर्षा, यानी बादल के बाद क्या होगा, वर्षा आएगी, और वर्षा से क्या होगा, धरती जो है शीतल हो जाएगी। ठीक है, चारों तरफ हरियाली हो जाएगी, यानी कि सुख समृद्धि का जो प्रतीक है। यानी कि क्रांति जो है, एक बदलाव जब हो जाएगा क्रांति के पश्चात, तो क्या होगा, सुख समृद्धि अपने आप ही स्वतः ही आ जाएगी। ठीक है, तो आज इसका हमने इस कविता का ये व्याख्या को समझा। आशा करते हैं कि आपने अच्छी तरह इसको समझा होगा। फिर भी ये वीडियो आप ध्यान से देखें, सुने, और उसके पश्चात इसमें से जो भी आपकी शंका होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, वो आप साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।